11 जुलाई 1957 से मेरे मकासद और उमंगें मेरे रूहानी बच्चों की रूहानी और दुनियावी मामलात में मदद और रहनुमाई के लिए वक्फ रही है। इस्माइली इमाम आगा खान 4 ने 1965 से 1994 के दरमियान दिए गए इंटरव्यूज के जरिए अपनी रोजमर्रा और सालाना मसरूफियात पर रोशनी डाली। उनका मामूल बहुत मसरूफ और जिम्मेदारियों से भरपूर होता है, जो इस्माइली जमात की रहनुमाई और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की क़ियादत के लिए इनकी वाबस्तगी को जाहिर करता है। मीडिया के एक पुरताइश और शानदार जिंदगी के तसव्वुर के बरक्स इमाम एक मेहनती शख्सियत है। साल के एक बड़े हिस्से में वो तरक्याती मंसूबों की निगरानी और उन पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ममालिक का वसी पैमाने पर सफर करते हैं और अक्सर अपने तैयारे में खासा वक्त गुजारते हैं। जब से मैंने हार्वर्ड छोड़ा है, मैं हर साल जमात के दरमियान सफर करता रहा हूं। 1 या 2 सफर, 3 या 4 सफर, ये इस बात पर मुनहसिर है कि मसाइल क्या हैं और आया मेरी फौरी मौजूदगी जरूरी है नहीं। आम तौर पर ये स्कूलों, अस्पतालों, स्पोर्ट्स सेंटर्स सुबह के वक्त किसी मस्जिद के दौरे, रहनुमाओं के साथ मुलाकातें और जमात की तरक्की की मंसूबाबंदी पर मुश्तमिल होता है। और मुझे ये कहना होगा कि जब मैं इस पर हूं तो ये मुलाकातों, बहसों और दौरों की एक सिलसिला होता है जो हर एक के लिए बहुत सख्त होता है, बशमूल उन जमाती अरकान के जो उन दौरों में शरीक होते हैं। मैं जनेवा और ईगलमोंट में अपने वक्त का 90% इदारा जाती कामों के लिए मुख्तस करता हूं। हमारे दफातर हफ्ते के 7 दिन खिले रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए मुसलमानों के मुताबिक इतवार जुमा के बराबर होता है। मुझे वीक एंड पर दस्तयाब रहना पड़ता है ताकि इदारा जाती डायरेक्टर से मुलाकात कर सकूं जो यहां से गुजरते हैं। मेरी जिंदगी जमात के अरकान के रिहायशी तकरीबन 20 ममालिक के सरकारी दौरों से भरपूर है, जो मुझे साल के एक कोने से दूसरे कोने तक मसरूफ रखते हैं। ये सालाना तकरीबन 600 घंटे परवाज का वक्त लेता है। वक्त बचाने के लिए मैं हमेशा ये यकीनी बनाता हूं कि मेरे निजी तैयारे में मेरे साथ कुछ मावनीन हो। यहां तक कि जब इमाम सफर पर ना हो और पेरिस सार्डिनिया में मुकीम हो, तब भी उनका ज्यादातर दिन काम में गुजरता है। आगा खान सुबह तकरीबन 6 बजे जागते हैं, शाज व नादिर ही बाहर जाते हैं और रात देर तक मुसलसल काम करते रहते हैं। मैं आमतौर पर सुबह 6 बजे के करीब उठता हूं और कोशिश करता हूं कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक खुद ही काम करूं, बगैर सेक्रेटरीज के। फिर 10 बजे सेक्रेटरी आती हैं और हम तकरीबन 11 बजे तक काम करते हैं। इसके बाद मेरी मुलाकातें शुरू होती हैं, जो मसाइल के एक वसी मैदान को शामिल करती हैं। फिर दोपहर का खाना होता है, जो अमूमन घर पर होता है क्योंकि मैं बाहर कम ही जाता हूं। मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। दोपहर के बाद मेरी मजीद मुलाकातें होती हैं और शाम को दोबारा सेक्रेटरी के साथ काम करता हूं। फिर शाम के वक्त ये बिल्कुल मुनहसिर होता है, तो मैं घर पर रहता हूं या दोस्तों के साथ बाहर जाता हूं। मगर अमूमी तौर पर पिछले 2 या 3 सालों में मैं तकरीबन बाहर नहीं गया, क्योंकि अगर अब सुबह जल्दी शुरू करते हैं तो आप अगले दिन सुबह 4 बजे तक मुसलसल नहीं चल सकते। दीगर अवामी शख्सियात के बरक्स इमाम अपना ज्यादातर काम अवामी नजर से दूर करते हैं और अमूमन सिर्फ इस वक्त अवामी मंजरनामों में नजर आते हैं जब वो नादिर मौके पर आराम कर रहे होते हैं। सहाफी निकोलस टामलिन, जो संडे टाइम्स से हैं, ने इमाम के काम के शेड्यूल पर उनकी बातचीत में ये कहा। इंटरव्यू कुनिंदा, मेरा ख्याल है कि मगरिब में अब के किरदार को कम समझा जाता है, क्योंकि हमारी अहम अवामी शख्सियात से ये तवक्को की जाती है कि वो अवाम में बहुत संजीदा और फर्ज शनास होंगे और निजी जिंदगी में लुत्फ अंदोज होंगे, जबकि अब अवाम में खुश नजर आते हैं और अपना संजीदा काम निजी जिंदगी में करते हैं। इमाम आगा खान, ये बेवकूफ़ी है कि अगर मैं दोपहर के वक्त रेस कोर्स पर हूं तो मुझे वहां पहुंचने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू कुनिंदा अपने ये वजाहत की है कि पाप, रियासत के सरबराह, घोड़ों की दौड़ के मालिक और रियल एस्टेट के कारोबारी तौर पर काम करना आपके लिए बैक वक्त कैसे मुमकिन है, लेकिन आप ये सब जिस्मानी तौर पर कैसे इंतजाम करते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे ये लगता कि मैं किसी एक काम को भी मुनासिब तरीके से नहीं कर पा रहा हूं। इमाम आगा खान, यकीनन घोड़ों की दौड़ और सारदीनिया का मंसूबा ज़िम्नी है,
اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس ہوتا کہ یہ میرے مذہبی اور کمیونٹی کے کام کو متاثر کر رہے تو میں انہیں ترک کر دیتا، لیکن میری کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میں یہ سب کام کر سکتا ہوں۔ میں ہر صبح 6 بجے اٹھتا ہوں، جلدی ناشتہ کرتا ہوں، پھر کچھ گھنٹوں کے لیے خطوط اور یادداشتیں لکھتا ہوں۔ صبح کے باقی حصے میں لوگوں سے ملتا ہوں جو میرے کسی بھی کام سے تعلق رکھتے ہو سکتے۔ انٹرویو کنندہ: کیا آپ کبھی خود کو مغشوش محسوس کرتے ہیں؟ کبھی آپ ایک جوکی کو دیکھتے ہیں، پھر ایک ممتاز مسلمان، پھر ایک ساردینیائی کاروباری شخص، پھر ایک سیاستدان؟ کیا کبھی یہ تضاد بہت تیز نہیں ہوتا؟ امام آغا خان: جی ہاں، کبھی کبھی مجھے چکر آ جاتے ہیں، سوئچ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر میں جلدی دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں اور اس کے بعد شاید کچھ گھنٹوں کے لیے گھوڑوں کی دوڑ پر جاتا ہوں، یا اگر میں ساردینیا میں ہوں تو ساحل پر جاتا ہوں۔ دوپہر کے بعد دوبارہ کام کرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں یا رپورٹس وغیرہ دیکھتا ہوں جن کا میں نے جواب نہیں دینا ہوتا لیکن پھر بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ میں ہر شام 9 بجے تک کام کرتا ہوں کیونکہ مجھے جتنا ممکن ہو سکے طویل کام کا دن گزارنا ہوتا ہے، چاہے گھوڑوں کی دوڑ ہو یا نہ ہو، اور اس کے بعد رات کا کھانا کھاتا ہوں تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے۔ اس کے بعد میں بستر پر جاتا ہوں۔ انٹرویو کنندہ: کیا آپ شام کو باہر جاتے ہیں؟ امام آغا خان: یہ بے وقوفی کی بات ہے، میں نہیں جا سکتا، میں بہت تھکا ہوتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ پچھلے سال میں نے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا اور صرف ایک فلم دیکھی ہے۔